आज जो हम आपको महात्म्य सुनाने के लिए जा रहे हैं वो श्री सत्यनारायण भगवान जी कथा का महात्म्य है। यह महात्म्य कहते हैं कि भवसागर से पार उतारने वाला है। भवसागर भावनाओं सागर, ये संसार भावना रूपी सागर है। यहाँ पर सभी प्राणी मात्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित हो जाते हैं। ये शरीर मिट्टी है अर्थात माटी है, ये गागर है, ये हमारे कर्म रूपी इसमें तत्व भरे जाते हैं। अगर हमारे कर्म अशोभनीय हैं और निंदनीय हैं तो ये भव सागर जो है इन भावनाओं के सागर में वो गागर डूब जाती है, पतन हो जाती है। और जो हमारे कर्म शोभनीय, प्रशंसनीय और शुभ हैं और काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से यदि कोई प्राणी बच जाता है तो प्राणी इस भव सागर को पार कर जाता है। लेकिन चूंकि कलयुग है और कलयुग में प्राणी चाहते हुए भी इन चीज़ों से बच नहीं पाता, तो इनसे बचने के लिए श्री सत्यनारायण रूपी कथा जो बताई गई है वो इस भावनाओं के सागर से पार उतारने वाली बताई गई। तो आज आप लोग उसी महात्म्य का श्रवण करेंगे। बोल सत्यनारायण स्वामी महाराज की जय। प्रथम अध्याय प्रारंभ। कहते हैं कि वक्त बदलते देर लगे ना, समय बिगड़ते काम और जीवन सफल बनाना हो तो भजो प्रभु का नाम। इस संसार में यदि हम आए हैं तो भगवान का स्मरण करना हमारा दायित्व है। कहते हैं कि मानव योनि 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मानी गई है। इसमें बुद्धि भी है और विवेक भी है, सोचने समझने की क्षमता मानव को प्राप्त की गई है, भगवान ने दी है। और जीवात्माएं भी हैं। आप कहोगे महाशय क्या और जीवात्माओं को सोचने समझने की क्षमता नहीं, उनको ज्ञान दिया है प्रभु ने, खाने का, पहनने का, सोने का, उनको ज्ञान दिया है, बुद्धि और विवेक प्रदान नहीं किया। एक पागल है उसको भी ज्ञान होता है, एक मूर्ख है उसको भी ज्ञान होता है, लेकिन बुद्धि या विवेक नहीं होता। तो आज हम आपको जो कथा बता रहे हैं ये कथा कभी किसी समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88 ऋषियों ने अपने श्री गुरुजी सूत जी के मुखारबिंद से सुनी थी। जब सब प्राणी मात्र त्राही कर रहे थे तब सब ऋषिगण नैमिषारण्य तीर्थ में उनके निमित्त यज्ञ हवन कर रहे थे, लेकिन प्राणी मात्र सुखी नहीं था। तो सब प्राणी मात्र को दुख से दुखी देखकर सारे ऋषिगण एकत्र हुए और अपने गुरुजन के समक्ष पहुंच गए और कहने लगे, गुरुदेव प्राणी मात्र के दुखों से दुखी होकर आए हैं, हमें कोई उपाय हो तो बताइए। तब श्री सूत जी कहने लगे कि हे वैष्णव है, मैं पूज्य है, आपने गुरु माना है और गुरु का पद ईश्वर से बड़ा होता है। स्वयं भगवान ने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आपने मुझे बड़ा माना तो मैं आपको उस कार्य को बताऊंगा जिसके करने से मनुष्य प्राणी मात्र अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाता है। सुनिएगा, आप जैसे मेरे पास आए हो उसी प्रकार से एक समय देव श्री नारद जी 14 भुवनों में घूमते हुए भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। मृत्यु लोक अर्थात ये धरती लोक, यहाँ पर कोई प्राणी मात्र अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सकता, एक दिन उसका अंत होना है। ये विधि का विधान है जो टल भी नहीं सकता और यही सत्य है। लेकिन प्राणी